नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th के केमिस्ट्री के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को। तो आज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। क्लास 10th का ये जो थर्ड चैप्टर है मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं उनमें से 115 एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने जाना है, और कुछ जो सिमिलरिटीज होते हैं, मतलब कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनमें सिमिलरिटीज हैं, समानताएं हैं, कुछ डिफरेंसेज हैं उनके प्रॉपर्टीज में, एलिमेंट्स में। और इनके प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग हर एक एलिमेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किए हैं, दो मेन ग्रुप। दोनों मेन ग्रुप कौन कौन सा है? तो मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं, और बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का, उनका भी हम लोग यूज करते हैं। मतलब इनसे बने हुए कंपाउंड्स, ये जब दूसरे एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, उनका भी हम लोग यूज करते हैं। तो अब आगे जाने से पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफिनेशन देखने से पहले कुछ जो प्रॉपर्टीज होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का, उनके बारे में हम जानेंगे कि वो आखिर होते क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे उनको। तो वो जान लेते हैं, कुछ टर्म है उनके मीनिंग को। तो कौन कौन से टर्म हैं? तो वो है मेलिएबल, डक्टाइल और ब्रिटल। इन टर्म को हम जान लेते हैं सबसे पहले। तो मेलिएबल का मतलब होता क्या है, उसके बाद डक्टाइल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ये सारे प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का, इनको जानते हैं। तो मेलिएबल का मतलब वैसा एलिमेंट, मतलब मेलिएबल, कैसे एलिमेंट को हम मेलिएबल कहेंगे, जिसे अगर हम हैमरिंग करें, यानी अगर हम हथौड़े से अगर उसे हम पीटें तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब बिना टूटे हुए वो पतला शीट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम कहेंगे कि वो जो हमारा एलिमेंट या फिर सब्सटेंस है वो मेलिएबल सब्सटेंस है। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है? तो डक्टाइल का मतलब वैसा हमारा सब्सटेंस या वैसा एलिमेंट जिसे अगर हम स्ट्रेच करें, यानी अगर हम खींच रहे हैं उसे, तो खींचने पे वो बिना टूटे हुए पतले तार में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम डक्टाइल कहते हैं। यानी डक्टाइल ये प्रॉपर्टी हुआ। उसके बाद जो थर्ड है वो है ब्रिटल। तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है? तो वैसा सब्सटेंस जिसे अगर हम हैमरिंग करें या फिर उसे स्ट्रेच करें तो वो टूट करके छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाए। कब? हैमरिंग करने पर भी, मतलब हैमरिंग करने पे वो या तो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए या फिर स्ट्रेचिंग करने पे। यानी जो ब्रिटलनेस जो होता है प्रॉपर्टी, वो मेलिएबल और डक्टाइल का बिल्कुल अपोजिट है। अब इन तीनों पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे, यानी मेलिएबल, डक्टाइल एंड ब्रिटल। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए अब हम प्रॉपर्टीज को जानेंगे और कैसे हम क्लासिफाई करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स को, उसको जानेंगे। तो मेटल्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मेटल्स होता क्या है, इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मेटल्स वैसे एलिमेंट जो कि क्या कर सके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, वो मेलिएबल हो और डक्टाइल हो। यानी मेलिएबल और डक्टाइल हम लोगों ने जाना। मेलिएबल मतलब अगर हम उसे हैमरिंग करेंगे तो हैमरिंग करने के बाद वो होगा क्या कि थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेटल वैसा होता है जो कि थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। और डक्टाइल यदि हम उसे खींचेंगे तो वो पतले वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेटल का प्रॉपर्टी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, वो मेलिएबल होगा, वो डक्टाइल होगा। और भी मेटल्स का कुछ और प्रॉपर्टी है, उन्हें हम लोग देखते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, मतलब उनमें शाइनी अपीयरेंस होता है, वो चमकते हैं, वो हार्ड होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, हैवी भारी होते हैं, और सोनरस। सोनरस एक प्रॉपर्टी है मेटल का जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है। मतलब जब भी हम किसी मेटल को दूसरी चीज से स्टक करेंगे, मतलब खटखट अगर हम आवाज करते हैं, टकराते हैं किसी चीज से, तो वो बहुत ही अच्छा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी कारण से जो साइकिल का जो हम लोगों ने बेल देखा है वो इसी मेटल से मतलब बना हुआ रहता है, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। कितना अच्छा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। पहले हमारे घर में जो बेल होते थे, जो घंटी, वो भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता था, या फिर स्कूल का घंटी आप लोग देखे होंगे तो वहां भी रिंगिंग साउंड, क्योंकि वो मेटल से ही बना हुआ रहता है। तो वो सोनरस, मतलब वो जो साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है मेटल्स का, उसे हम लोग सोनरस कहते हैं। तो कुछ मेटल्स जो है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं मेटल्स का, जैसे हमारे पास आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जिंक, टीन, लेड, मर्करी,
ये सब मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हो गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारा मेटल्स हैं। और बहुत सारे जो मेटल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनमें मेजॉरिटी जो है वो मेटल्स का ही है, मतलब मेजर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स होते हैं। और हर एक मेटल जो है वो सॉलिड होता है, केवल एक मेटल को छोड़ करके। वो कौन सा है? तो मरकरी। तो मरकरी को छोड़ करके बाकी जो भी है वो सब का सब हमारा क्या होता है? तो सभी सॉलिड होता है। मरकरी जो है वो एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो मरकरी को छोड़ करके बाकी क्या हो गया हमारा? सब का सब सॉलिड हो गया। तो अब आगे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये आयरन नेल है तो ये सॉलिड है, लोहा का बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कॉपर का ये पाइप है, तो कॉपर का जो पाइप है इसमें साइनरी मतलब लस्टर हमें दिख सकता है। उसके बाद ये जो कप है वो सिल्वर मेटल का बना हुआ है। ये जो बैंगल्स हैं ये गोल्ड मेटल के बने हुए हैं। तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा किसका? मेटल्स और मतलब मेटल्स का। अब केमिकल रिएक्शन में होता क्या है मेटल के साथ? तो जब भी हम क्या करते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन होता है मेटल्स का, यहाँ पे ये कर लेते हैं वीडियो। हाँ, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान मेटल जो है वो पॉजिटिव आयन क्रिएट करते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को वो लूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज हुआ यानी कि नेगेटिव चार्ज जो मेटल के पास था वो चला गया, तो अब जो मेजॉरिटी किसका होगा? तो पॉजिटिव चार्ज का मेजॉरिटी होगा। इस कारण से वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं मेटल। तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम लोग डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं मेटल्स का? ये आयंस के मतलब आयंस के रिस्पेक्ट में, तो मेटल्स वैसे एलिमेंट्स होते हैं केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके जो कि पॉजिटिव आयन क्रिएट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब हाइड्रोजन को क्यों? क्योंकि उसमें केवल अकेला वो हाइड्रोजन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इस कारण से हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जो भी मेटल्स हैं वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। कैसे? तो या तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया या फिर लूज किया। तो वो बात वही है, डोनेट करना या फिर लूज करना। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज वो फॉर्म करता है Al3+। वो क्या हो जाता है? Al3+। तो Al3+ हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया। और ये क्या किया कि अपना 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिया। तो लूज करने के बाद Al3+ मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया। अब मेटल्स जो हैं वो इसी कारण से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जाने जाते हैं, क्योंकि वो तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो उनके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रिकली उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो आज जो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे, उसके बाद उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो आगे बढ़ते हैं, मेटल्स को देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो मेटल्स का हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे पर्पस है, बहुत सारे उद्देश्य के लिए हम मेटल का यूज करते हैं, जैसे कि कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना बनाने वाला जो बर्तन हो गया वो। उसके बाद इलेक्ट्रिक फैंस में, स्विंग मशीन, सिलाई मशीन जो हो गए उसमें, कार्स में, बसेज में, ट्रक्स में, ट्रेन्स में, शिप्स में, एरोप्लेन्स में, इन सभी जगह या तो हम मेटल का यूज करते हैं या फिर उनके मिक्सचर का। तो मेटल का जो मिक्सचर होता है उन्हें हम अलॉय कहते हैं। तो या तो हम प्योर मेटल का यूज करेंगे इनमें या फिर अलॉय का यूज करेंगे। तो मेनली अलॉय का ही यूज करते हैं, क्योंकि अलॉय जो होता है वो उसका जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा चेंज हो जाता है मेटल से, और वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है मेटल के कंपेरिजन में। इस कारण से हम अलॉय फॉर्म करते हैं, 2 या 2 से अधिक मेटल को क्या करते हैं, उनका मिक्सचर बनाते हैं और एलॉय फॉर्म करते हैं। तो ये जो हमारे यूज का जो सामान है, मतलब हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो मेनली एलॉय के बने हुए होते हैं। और बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं जो मेटल से बने होते हैं वो इस कारण से हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, मतलब वो बहुत दिन चलते हैं। और अगर आर्टिकल हम देखना शुरू कर दें कि कितना यूज करते हैं तो उनका अंत नहीं होगा, इतने सारे आर्टिकल्स हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो मेटल्स जो है वो किसी भी कंट्री के नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन कौन सा मेटल्स पाया जाता है, कितने मात्रा में। तो जब सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला जो मेटल है वो एल्यूमिनियम है, जो कि अर्थ क्रस्ट का लगभग 7% जो है वो एल्यूमिनियम ही है। और सेकंड मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो सेकंड मेटल है वो है हमारा
आयरन जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, जो कि लगभग अर्थ क्रस्ट का 4% जो पार्ट है वो आयरन ही है। और मेजर मेटल जो है उनका हम लोग देख लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद आयरन, देन कैल्शियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। और भी मेटल्स हैं जो बहुत कम कम अमाउंट में पाए जाते हैं, तो इनका यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट था। अब हम लोग देखेंगे नन मेटल्स के बारे में। तो नन मेटल्स क्या होते हैं, कैसे एलिमेंट्स होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ जो नन मेटल होगा वो उसका जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो मेटल से अपोजिट होगा। तो कैसे देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और हीट का वो मेलिएबल होता है, वो डक्टाइल होता है। यहां देख लेते हैं तो नन मेटल जो है वो ना ही हीट कंडक्ट कर सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और ना ही वो मेलिएबल और ना ही डक्टाइल। तो मेलिएबल और डक्टाइल हम लोगों ने जाना था, ये होते क्या हैं, तो ब्रिटल होते हैं, जो कि मेलिएबल और डक्टाइल के बिल्कुल अपोजिट है। नन मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते हैं, मतलब शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है उनका, बिल्कुल खुरदरा मतलब डल अपीयरेंस, देखने में ही लगेगा कि ये क्या है, तो डल अपीयरेंस होगा। नन मेटल्स जो हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते हैं। कुछ नन मेटल्स स्ट्रांग हो सकते हैं लेकिन जनरली ये सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते हैं। नन मेटल जो है वो लाइट सब्सटेंस होते हैं, मतलब हल्के होते हैं, और नन सोनरस यानी ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब इनको हम स्ट्रक करते हैं किसी चीज से। कुछ जो एग्जांपल्स नन मेटल्स का वो देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। ये सभी जो हैं वो हमारे नन मेटल्स हैं। तो कार्बन का आप लोगों ने देखा होगा, कोयला देखा है, तो कोयला में कार्बन ही होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये कार्बन आपको दिख रहा है, उसके बाद कार्बन के बाद यहाँ पे सल्फर दिख रहा है, ये सल्फर है नन मेटल। और ये जो बोतल है इसमें क्लोरीन गैस भरा हुआ है ग्रीन कलर का। तो अब नन मेटल के कुछ इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म भी होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म होते हैं नन मेटल्स के जो कि कार्बन एलिमेंट्स के, वो हैं डायमंड और ग्रेफाइट। ये भी नन मेटल्स ही होते हैं। तो इनके बारे में हम लोगों ने क्यों जाना, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं, इस कारण से देख लेते हैं इनका ये है क्या। तो वास्तव में 22 नन मेटल्स हैं, या फिर नन मेटालिक एलिमेंट्स जो हैं वो 22 हैं। इनमें से जो 10 नन मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं, एक नन मेटल जो ब्रोमीन है वो गैस मतलब लिक्विड में, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड में भी है, लिक्विड में। और जबकि 11 जो नन मेटल्स हैं वो गैस होते हैं। यहाँ क्लोरीन है, ब्रोमीन नहीं है। तो ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है, अकेला लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला हमारा नन मेटल। 10 नन मेटल सॉलिड, 1 नन मेटल लिक्विड, और 11 नन मेटल्स गैस फॉर्म में। तो सभी जो नन मेटल्स हैं वो सॉलिड होंगे या फिर गैस होंगे, केवल ब्रोमीन को छोड़ करके, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा नन मेटल्स का, तो ये निगेटिव आयन फॉर्म करेंगे, बिल्कुल अपोजिट हमारा मेटल्स का। क्योंकि ये करेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, मतलब जो मेटल इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है, लूज कर रहा है, जो डोनेट कर रहा है, वो हमारा नन मेटल ले लेगा। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम अब डिफिनेशन क्या दे सकते हैं नन मेटल का, कि नन मेटल्स आर एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो हमारा नन मेटल्स है वो निगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ये एक नन मेटल है जो कि निगेटिवली चार्ज्ड आयंस प्रोड्यूस करता है, O2 माइनस हो गया ये हमारा ऑक्सीजन। तो ये कैसे हुआ, तो ये क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लिया। अब इसे आपको आगे जाकर के पढ़ना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद ये कब स्टेबल होगा, कितना इलेक्ट्रॉन इसे देंगे, इसके बाद वैलेंसी वगैरह वो आगे जानेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा। अब नन मेटल्स जो हैं उसे हम लोग इसी कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो निगेटिव आयन फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो जबकि कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन एक अकेला नन मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, यानी ये एक्सेप्शन में है। H+ आयन हम लोगों ने देखा होगा, अब हायर क्लासेस में इसके बारे में जानना है आप लोगों को। तो यद्यपि जो नन मेटल्स हैं वो बहुत कम नंबर में हैं अगर मेटल से कंपेयर किया जाए, लेकिन इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे डेली लाइफ में
होता है। तो लाइफ जो है वो अगर हम बोलें कि नॉन मेटल्स जो हैं अगर नहीं होंगे हमारे अर्थ पे तो हमारा लाइफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। जैसे कार्बन का अगर एग्जांपल देखा जाए तो कार्बन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स है, क्योंकि इस अर्थ पे जो भी लाइफ है उनमें कार्बन जरूर प्रेजेंट है, यानी हमारे अंदर भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, हम भी कार्बन कंपाउंड से ही बने हुए हैं। क्योंकि कार्बन, जैसे कि कार्बन होता क्या है, कार्बन कंपाउंड्स प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, ये सारे हमारे शरीर में होते हैं। तो इस कारण से हम भी कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं और ये सब इसेंशियल है किस चीज के लिए, तो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यानी हम हो या फिर कोई भी हो, उनके ग्रोथ के लिए नॉन मेटल्स जरूरी हैं। और या फिर ये सब जो कंपाउंड्स हो गए हमारे कार्बन कंपाउंड, जैसे फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, ये सब जरूरी हैं। तो दूसरे जो नॉन मेटल्स हो गए जैसे कि ऑक्सीजन, इसके बिना तो हम लोग इंसान जो है वो जिंदा रह ही नहीं सकते, क्योंकि इसी ही हम लोग ब्रीथ करते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेजेंस जो है वो बहुत ही जरूरी है ब्रीदिंग के लिए, ब्रीदिंग को मेंटेन करने के लिए। और कंबसन, यानी कोई भी चीज अगर जलेगा, बर्न होगा, जैसे फ्यूल बर्न हुआ, हमें एनर्जी मिला, तो इसे भी ऑक्सीजन चाहिए। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैसियस नॉन मेटल है जिसका प्रेजेंस जो है, प्रेजेंस इन एयर, ये करता क्या है कि कंबसन के रेट को ये रिड्यूस कर देता है और हमें सेफ बनाता है। तो अगर कंबसन हो रहा है तो उसके रेट को वो कम कर देगा, थोड़ा रिड्यूस कर देगा और हम लोग सुरक्षित होंगे। दूसरे जो नॉन मेटल्स हैं जैसे सल्फर है, ये भी बहुत सारे सब्सटेंस में पाया जाता है, जैसे प्लांट्स में, एनिमल्स में। जैसे सल्फर जो है वो हमारे हेयर में, हमारे बालों में होता है, ओनियन में होता है। ओनियन में आप लोग देखे होंगे कि जब प्याज को हम लोग काटते हैं तो हमारे आंख में जलन होता है, वो इसी सल्फर के कारण, और ये बहुत ही जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। उसके बाद गार्लिक हो गया, लहसुन हो गया, ऊन जो है इसमें भी सल्फर पाया जाता है। अब नॉन मेटल्स जो हैं वो जरूरी होते हैं बहुत सारे चीज को बनाने के लिए, जैसे वेजिटेबल ऑयल, जो डालडा हम लोग जानते हैं, उसे बनाने के लिए हम लोग नॉन मेटल्स का यूज करते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर्स, खाद बनाने के लिए, एसिड्स बनाने के लिए, और एक्सप्लोसिव जो भी विस्फोटक सामान होते हैं। उसके बाद फंगीसाइड्स, यानी जो फंगस को मारता है, उसके लिए भी हमें नॉन मेटल्स की जरूरत होती है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला नॉन मेटल है वो है ऑक्सीजन, जो कि अर्थ का लगभग 50% अर्थ क्रस्ट का ऑक्सीजन ही होता है। जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले नॉन मेटल्स हैं वो है हमारा सिलिकॉन, जो कि 26% है अर्थ क्रस्ट पे। उसके बाद मेजर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस एंड सल्फर। ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नॉन मेटल्स का अरेंजमेंट है। तो ये हमें नोट करना चाहिए कि जो नॉन मेटल्स हैं वो बहुत स्मॉल नंबर में हैं। ये कितने हैं तो केवल 22 है टोटल, लेकिन ये हमारे अर्थ के बहुत ही मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं। जैसे कि एयर और ओशियन में हमारे नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए तो दो नॉन मेटल्स है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये हमारे एयर का मेन कंस्टिट्यूएंट्स है, यानी कि ये नहीं होगा तो हमारा एयर नहीं। उसके बाद नॉन मेटल्स जैसे कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ये भी मेन कंस्टिट्यूएंट्स है हमारे अर्थ के। उसके बाद और दो नॉन मेटल्स हो गए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी हमारे ओशियन के, यानी वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, यानी H2O होता है हमारा वाटर, H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। ये भी नॉन मेटल और ये भी नॉन मेटल, लेकिन ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। बाकी सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो निगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, निगेटिव आयन। तो ये बात ध्यान रखना है। अब दूसरे जो नॉन मेटल्स हैं जैसे कि क्लोरीन हो गया, वो भी ओशियन में पाए जाते हैं। ओशियन में क्लोरीन मेटल क्लोराइड के फॉर्म में। अब जितने भी मेटल्स हैं उनके पास सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके पास सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे और क्या देख रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स का वो मेटल से बिल्कुल अपोजिट है। तो अब इन प्रॉपर्टीज को, यानी मेटल्स के और नॉन मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हमारे मेटल्स के,
फर्स्ट क्या है कि मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे जब हम हैमर से पीटेंगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे बिना टूटे हुए। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगर एल्युमिनियम मेटल का लिए और या फिर आयरन का ब्लॉक लिए और उसे हम हथौड़ी से पीटते हैं 4-5 बार, तो देखेंगे कि जो पीस है एल्युमिनियम मेटल का वो थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है बिना टूटे हुए। तो यहाँ हुआ क्या कि जो हमारा एल्युमिनियम मेटल है वो मेलिएबल है। तो ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से होता क्या है, जो मेलिएबल प्रॉपर्टी है कि मेटल को हम हैमर करके उसे थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेलिएबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया हमारे मेटल्स का। तो गोल्ड और सिल्वर मेटल जो है वो बेस्ट मेलिएबल मेटल होते हैं। इसी कारण से आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड और सिल्वर का बहुत पतला पतला ऑर्नामेंट्स वगैरह होता है, क्योंकि वो बहुत थिन शीट उनसे बनाया जा सकता है। एल्युमिनियम और कॉपर मेटल जो है ये भी हाईली मेलिएबल मेटल हैं, तो इनका भी यूज होता है बहुत ज़्यादा। और जितने भी मेटल्स हैं उन्हें हम हैमर से बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सिल्वर को सिल्वर फॉयल, बहुत पतला फॉयल, क्योंकि ये हाई मेलिएबल होता है। सिल्वर फॉयल हम लोग स्वीट्स यानी कि जो मिठाई है उसे डेकोरेट करने में देखे होंगे कितना पतला वो रहता है। इसी तरीके से एल्युमिनियम मेटल भी है, वो मेलिएबल है, इस कारण से इसे हम थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एल्युमिनियम का भी फॉयल होता है। अगर किसी चीज़ को गर्म करने के लिए, तो गर्म रखने के लिए हम लोग उसे रैप कर देते हैं एल्युमिनियम फॉयल में। आप लोगों ने देखा होगा, अगर ट्रेन वगैरह में आप खाना लोगे तो आपको जो रोटी दिया जाएगा वो एल्युमिनियम फॉयल में ही ये रैप किया हुआ रहता है। तो एल्युमिनियम फॉयल का यूज हम लोग फूड आइटम्स जैसे कि बिस्किट, चॉकलेट्स, मेडिसिन, सिगरेट, इन सब का पैक करने में यूज करते हैं। अब मिल्क बोतल का जो कैप है वो भी एल्युमिनियम फॉयल से बना होता है। एल्युमिनियम शीट्स का यूज हम लोग करते हैं, एल्युमिनियम शीट्स का कुकिंग यूटेंसिल्स में, यानी हमारे यहाँ बहुत सारे जो बर्तन हैं, जैसे कुकर का ही हम लोग एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं तो वो भी एल्युमिनियम से ही बना हुआ होता था। अभी तो वो स्टील का भी आने लगा, लेकिन पहले वो एल्युमिनियम का होता था। उसके बाद जो तसला जो हम लोग जानते हैं वो, उसके बाद कॉपर मेटल भी जो है वो हाईली मेलिएबल है। इस कारण से कॉपर शीट का यूज हम लोग यूटेंसिल्स बनाने के लिए और दूसरे कंटेनर्स बनाने के लिए भी करते हैं। उसके बाद हो गया हमारा मेलिएबल मेटल, जो कि हैमर करके मतलब हैमरिंग करके उसे, आयरन भी मेलिएबल मेटल है, इसे हैमरिंग करके हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेटल जो है वो डक्टाइल होता है, यानी इसे हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये जो है इसे वायर में हम फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल का, ये अलाउ करता है हमें कि हम उसे मतलब वायर में कन्वर्ट कर सकें। तो कौन सा प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी एक दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटल का। तो कुछ मेटल जो है वो डक्टाइल होते हैं और कुछ मेटल जो हैं वो उतने डक्टाइल नहीं होते हैं। तो कुछ मेटल जो अधिक डक्टाइल होते हैं जैसे कि गोल्ड हो गए। उसके बाद अगर हम 1 ग्राम गोल्ड को लिए तो उससे हम 2 किलोमीटर लंबे वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर। और सिल्वर जो है वो भी बेस्ट डक्टाइल मेटल है। कॉपर और एल्युमिनियम भी जो है वो भी बहुत अच्छा डक्टाइल मेटल होता है। इस कारण से कॉपर और एल्युमिनियम का वायर हम लोग इलेक्ट्रिक वायर में यूज करते हैं। आयरन, मैग्नीशियम और टंगस्टन मेटल भी डक्टाइल होते हैं और इनसे भी थिन वायर हम लोग बना सकते हैं। आयरन का यूज करके हम लोग वायर गेज बनाते हैं, वायर नापने वाला जो गेज होता है। मैग्नीशियम वायर का यूज हम साइंस एक्सपेरिमेंट्स में किया जाता है लेबोरेटरी में। और जो थिन टंगस्टन मेटल है उसका यूज हम लोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में करते हैं। तो यहाँ हमें पता चला मेटल जो है वो मेलिएबल है और डक्टाइल है। 2 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने मेटल्स का जाना। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का। तो इसके लिए करेंगे क्या कि अगर हम जैसे कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, एक ये जो है हमारा एल्युमिनियम का रड है और यहाँ क्लैंप से हम लगा दिए हैं और यहाँ पे क्या है कि आयरन नेल वैक्स से हम लोग हेल्ड कर दिए, मतलब इसमें मोम लगा दिए। तो होगा क्या कि जब वो वैक्स गर्म होगा तो वो पिघल जाएगा और आयरन नेल जो चिपका हुआ है इसमें एल्युमिनियम से वो धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा। तो बेस्ट हमें कंडक्टर बताना है हीट का। हम करेंगे क्या कि इसके दूसरे एंड को यहाँ पे हम हीट कर देंगे। अगर ये कंडक्टर होगा हीट का तो हीट जो है वो यहाँ से ट्रांसफर होते होते यहाँ तक जाएगा, आगे तक पहुंचेगा। और देख सकते हैं कि जैसे जैसे हीट आगे जाते जा रहा है ये जो वैक्स है वो पिघल करके हमारा जो आयरन नेल है वो धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहा है। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के।
अब इसी कारण से हम लोग कुकिंग यूटेंसिल्स जो बनाते हैं वो मेटल्स का बनाते हैं, ताकि अगर हम गैस स्टोव पे उसे चढ़ाएं या फिर किसी भी चूल्हे पे अगर हम चढ़ाएं तो वो हमारा जो खाना है उसे गर्म कर दे। अब सिल्वर जो है वो बेस्ट होता है हीट के कंडक्टर, इसका जो कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होता है सिल्वर का। कॉपर और एल्युमिनियम जो है वो भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, इस कारण से कॉपर का यूटेंसिल्स बनता है। उसके बाद वाटर बॉयलर्स, यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट्स में हमारे जो वाटर बॉयलर्स होते हैं उनमें वो कॉपर से बने होते हैं या फिर एल्युमिनियम से बने होते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट का। अब पुअर कंडक्टर में मेटल में जो है हीट का वो है हमारा लेड। मरकरी जो है वो भी पुअर कंडक्टर है हीट का। अब इसमें हम लोगों ने डिस्क्राइब किया मेटल्स के बारे में। तो जब मेटल को हम लोग हीट करते हैं तो उसका एटम जो है वो एनर्जी गेन करता है और वाइब्रेट करने लगता है बहुत तेजी से। इस कारण से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं मेटल्स में, और एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल में मूव करता है और उसके साथ क्या होता है, एनर्जी भी ट्रांसफर होता है। तो हीट कंडक्टिविटी या फिर थर्मल कंडक्टिविटी भी मेटल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखते हैं मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अभी हम लोगों ने देखा हीट का, अब इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं। तो मेटल जो है वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है, मतलब अलाउ करता है कि उससे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। तो यहाँ करने के लिए हम करेंगे क्या कि सर्किट लेंगे और सर्किट में दो क्रोकोडाइल क्लिप, मतलब इस तरीके का क्लिप हम लेंगे और उसके बीच में हम करेंगे क्या कि कॉपर वायर है, कनेक्टिंग कॉपर वायर है, उसके बीच में हम एल्यूमिनियम फॉयल मेटल लगा दिए और उसके बाद स्विच को जब हम ऑन करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है हमारे मेटल से। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि जो वायर हमारा होता है घर में उसका मतलब वो मेटल से बना होता है। तो सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का भी, और कॉपर जो है वो नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद गोल्ड, देन एल्युमिनियम एंड देन टंगस्टन। तो इस कारण से हमारे घरों में जो वायर होते हैं वो कॉपर वायर होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता भी, अगर सिल्वर का यूज करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक वायर्स इसी कारण से कॉपर या एल्युमिनियम मेटल का बनाया जाता है, जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आयरन और मरकरी भी जो है वो कंपैरेटिवली ग्रेटर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, मतलब करंट उससे आसानी से प्रोड्यूस, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जा पाता है। तो इस कारण से उसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं वायर बनाने में। अब हम लोग ने जाना कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, मतलब अगला कैरेक्टरिस्टिक है मेटल का। तो हम कह सकते हैं कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसी कारण से अब हम करते क्या है कि ये जो कंडक्टर हो गया, अब इंसुलेटर, तो उसके ऊपर जो हमारा वायर होता है उसके ऊपर पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंसुलेटर लगाया हुआ रहता है, ताकि हमें शॉक न लगे। अब मेटल जो होते हैं, मेटल्स वो लस्ट्रस होते हैं, यानी उनमें शाइनी अपीयरेंस होता है और उसे हम पॉलिश कर सकते हैं। तो शाइनिंग सरफेस के कारण, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये शाइनी मेटल्स हैं, इन्हें हम पॉलिश कर सकते हैं। तो ये वैसा मेटल का प्रॉपर्टी जो कि उसे शाइनी सरफेस दे, यानी कि मेटालिक लस्टर, जो चमक हम कहते हैं, वही है हमारा मेटल का प्रॉपर्टी, लस्ट्रस प्रॉपर्टी। और शाइनी अपीयरेंस जो मेटल का है वो यूजफुल होता है, मतलब किस लिए, तो जो मेटल शाइन करते हैं उनका हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं या फिर डेकोरेशन पीसेज सजाने के लिए कोई चीज, क्योंकि वो चमकता है, हमें अच्छा लगता है, उसमें चमक होता है। तो गोल्ड और सिल्वर का यूज हम लोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं, क्योंकि वो बहुत चमकीले होते हैं, बहुत चमकते हैं, शाइनी होते हैं। और ये जो शाइनी अपीयरेंस है मेटल का, वो गोल्ड का इस कारण से वो, मतलब शाइनी अपीयरेंस के कारण वो गुड रिफ्लेक्टर भी होते हैं लाइट के। तो इस कारण से सिल्वर मेटल जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। इसी कारण से इसका यूज हम लोग मिरर बनाने में करते हैं। तो मिरर में होता क्या है कि जो पीछे का जो पोर्शन जो हमें व्हाइट कलर का दिखता है, वो सिल्वरी व्हाइट, वो सिल्वर का एक कोटिंग रहता है वहां पे हमारे मिरर के पीछे, आईना के पीछे। तो मेटल जो है वो अब हम लोग देखेंगे कि बहुत दिन बाद वो क्या होते हैं, डल अपीयरेंस हो जाता है, वो अपना साइन खो देते हैं। तो इस कारण से उसे फिर से ये करने के लिए, ये होता कैसे है, तो या तो उसके ऊपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब मेटल ऑक्साइड बन गया, या फिर मेटल कार्बोनेट, या फिर मेटल सल्फाइड, जिसके कारण वो इन गैसेज के प्रेजेंट के कारण, ये गैसेज होते कहाँ, एयर में होते, तो वो रिएक्ट करने के कारण इनका डल अपीयरेंस हो जाता है। वो एक तरीके से हम कहें कि कोरोडेड हो जाते हैं, उसमें
जंग लग जाता है। तो इस कारण मेटल जो है बहुत दिन बाद हमारा उसका जो अपीयरेंस है वो डल हो जाता है। मेटल जो है वो जनरली हार्ड होते हैं, केवल सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके, जो कि सॉफ्ट मेटल है। तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट मेटल है, उसे हम आसानी से नाइफ से भी काट सकते हैं। अब आयरन को अगर ले लिया जाए या फिर कॉपर को ले लिया जाए और चाकू से काट कर देखा जाए तो वो नहीं कटेगा, यानी वो बहुत ही हार्ड है। मेटल जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, केवल सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके, जो कि स्ट्रांग नहीं है। तो इस कारण से जो मेटल्स हैं वो हाई वेट को होल्ड कर सकते हैं बिना टूटे हुए। जैसे आयरन मेटल का हम लोगों ने देखा होगा बहुत सारा पूल बनता है स्टील के फॉर्म में, मतलब उसे स्टील में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि उसमें जंग जल्दी ना लगे, तो वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और इस कारण से आयरन मेटल का हम लोग ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, रेलवे लाइंस बनाने में यूज करते हैं। तो ये जो मेटल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, इस कारण से इनका यूज किया जाता है सोडियम और पोटेशियम को बस छोड़ करके। मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, बस मरकरी को छोड़ करके। तो बहुत सारे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, मतलब हर एक जो मेटल है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा, केवल मरकरी को छोड़ करके। और मरकरी को हम लोगों ने कहाँ देखा है, थर्मोमीटर में। मेटल जो है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, केवल सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके, जिनका कि लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर हम देखें आयरन का तो 1535 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा है, ये मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगर देखें कॉपर का तो वो 1083 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज़्यादा है। अगर सोडियम और पोटेशियम की बात हम ना करें तो, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, 98 डिग्री और 64 डिग्री। गैलियम और सीजियम जो ऐसे मेटल हैं जिनका कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी 30 डिग्री और 28 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है गैलियम और सीजियम का, मेटल्स का, ये लो होता है। इस कारण से अगर हम हाथ में भी इनको लेंगे तो ये हमारे बॉडी हीट के कारण भी पिघलना शुरू कर देते हैं। कौन? गैलियम और सीजियम। अब मेटल जो है उनका हाई डेंसिटी होता है, सोडियम और पोटेशियम मेटल को छोड़ करके, जिनका कि बहुत कम डेंसिटी होता है। तो मेटल इसी कारण से, हाई डेंसिटी होने के कारण से मेटल जो है वो बहुत भारी होते हैं। अगर देखा जाए आयरन का तो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी हर एक सेंटीमीटर क्यूब आयरन में 7.8 ग्राम होगा। समझिए कितना छोटा, यानी बहुत ये हाई है। बस सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके, जिनमें केवल 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है हमारा सोडियम में, और पोटेशियम में 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हल्के मेटल होते हैं। अब सोनरस के बारे में हम लोगों ने जाना कि जो कि लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जब मेटल को हम हीट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से, इसी कारण से आप लोगों ने मंदिर की घंटियां देखी होगी, वो सोनरस कितना अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है। तो वो सोनरस होता है, मेटल का वो प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो साउंड प्रोड्यूस करता है, सोनरस प्रोड्यूस करता है। तो ये क्यों होता है? तो मेटल जो होते हैं इसी कारण से हम लोग बेल्स बनाते हैं, स्ट्रिंग्स बनाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं बहुत सारे, जैसे गिटार, सितार, वायलिन वगैरह, उनका जो वायर होता है वो मेटल का ही बना होता है। अब मेटल जो है वो जैसे कि सिल्वर या फिर ग्रे कलर के होंगे, केवल कॉपर और गोल्ड को छोड़ करके। कॉपर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जबकि गोल्ड जो होता है वो येलो कलर का होता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल का। अब हम लोग आगे देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, ये बिल्कुल अपोजिट है हमारे मेटल से। तो क्या है, नॉन मेटल जो है वो ना ही मेलिएबल ना ही डक्टाइल होता है। नॉन मेटल जो है वो ब्रिटल होता है, यानी इसे जब हम हथौड़ी से पीटेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, और इससे हम लोग वायर भी नहीं बना सकते, यानी ये डक्टाइल भी नहीं होता है। अब नॉन मेटल जो है वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। बस एक नॉन मेटल को छोड़ करके, जो कि हमारा ग्रेफाइट है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। इसी कारण से इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रोड्स बनाने में करते हैं। हम ग्रेफाइट का ड्राई सेल हो गया, या टॉर्च में जो ड्राई सेल होता है उसमें। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं। जैसे सल्फर नॉन मेटल का ले लिए तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा इस सर्किट में जब हम लोगों ने लिया, तो इस कारण से कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, केवल ग्रेफाइट को छोड़ देना है। नॉन मेटल जो है वो लस्ट्रस भी नहीं होता, मतलब उसमें शाइनी अपीयरेंस भी नहीं होता, डल अपीयरेंस होता है। केवल आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि चमकता है, बाकी
में चमक नहीं होता है। नॉन मेटल जो है वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, केवल डायमंड को छोड़ करके, जो इतना हार्ड है कि सबसे हार्ड है, मतलब डायमंड सबसे हार्ड है, उसको छोड़ करके बाकी जो भी नॉन मेटल हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो कार्बन का फॉर्म है ये। अब नॉन मेटल जो है वो स्ट्रांग नहीं होते हैं, आसानी से वो टूट जाते हैं जब हम उसे हथौड़ी से मारेंगे, तो यानी कि इसका लो स्ट्रेंथ होता है और इसमें बहुत ज़्यादा, अगर हम ग्रेफाइट शीट पे ही बहुत भारी वेट रखेंगे तो वो टूट जाएगा। अब नॉन मेटल जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, हम लोगों ने जाना है ये। उसके बाद नॉन मेटल जो है वो कंपैरेटिवली उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, केवल डायमंड को छोड़ करके, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है डायमंड का। अब नॉन मेटल सब्सटेंस जो होते हैं उनका लो डेंसिटी होता है, इस कारण से वो जो नॉन मेटल्स हैं वो हल्के होंगे। नॉन मेटल जो है वो नॉन सोनरस होते हैं, यानी साउंड वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इस कारण से जब हम उन्हें हीट करते हैं। नॉन मेटल जो है वो अलग अलग कलर के होते हैं, ऐसा नहीं कि सिल्वरी और ग्रे कलर का होगा, केवल कॉपर और गोल्ड को छोड़ करके। तो बहुत सारे जो हैं वो कलरलेस भी होते हैं, कोई येलोइश ग्रीन है, कोई वाइट है, कोई रेड है, यानी बहुत सारा होता है। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो ये एक्सेप्शन है। अब लस्टर की बात की जाए, मतलब साइन की बात, तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस है, उनमें साइनिंग अपीयरेंस होता है। हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात की जाए तो अल्कली मेटल यानी कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल नॉन मेटल्स की तरह। और अगर हम नॉन मेटल्स देखें, जैसे कि कार्बन का फॉर्म जो हमारा डायमंड है वो ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। फिजिकल स्टेट में देखें तो मरकरी जो है वो ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है हमारे रूम टेम्परेचर पे। मेल्टिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और गैलियम, जिनका कि बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉन मेटल की तरह। डायमंड जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी में हम लोगों ने देखा कि मेटल्स का हाई डेंसिटी होता है, लेकिन अल्कली मेटल जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो एक्सेप्शन में है, क्योंकि इनका लो डेंसिटी होता है। अब ऊपर के डिस्कशन से हमें ये पता चला कि हम एलिमेंट को यानी मेटल और नॉन मेटल को क्लियरली उनके फिजिकल प्रॉपर्टी पे, केवल अकेले फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। इस कारण से अब हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।